बहुत समय पहले राजा अश्वपति की एक पुत्री थी, सावित्री। सुंदर, तेजस्वी और सबसे बढ़कर धर्म और निष्ठा में अद्वितीय। एक दिन वन में चलते हुए सावित्री की मुलाकात एक सरल, विनम्र और सच्चे युवक से हुई, सत्यवान। सावित्री के हृदय ने उसी क्षण कह दिया, यही उसका जीवन साथी है। लेकिन एक दिन महर्षि नारद ने भविष्यवाणी की, सत्यवान का जीवन बहुत छोटा है, वह केवल 1 वर्ष का ही मेहमान है। फिर भी सावित्री अड़िग रही। उसने कहा, जिसे मैं हृदय से चुन चुकी हूँ वही मेरा पति होगा। समय बीता और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। दोनों वन में साधारण जीवन जीने लगे। पर वह दिन भी आ पहुंचा जो सावित्री के मन में भय की तरह छिपा हुआ था, सत्यवान का अंतिम दिन। उस सुबह सावित्री ने व्रत रखा, पूजा की और पूरे दिन सत्यवान के साथ रही। जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसे चक्कर आने लगे। वह सावित्री की गोद में लेट गया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। उसी क्षण वातावरण बदल गया, धुआं सी चादर छा गई और सामने प्रकट हुए यमराज। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर आगे बढ़ने लगे, पर सावित्री बिना डरे उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, पतिव्रता नारी, लौट जाओ, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। सावित्री विनम्र पर दृढ़ स्वर में बोली, प्रभु, पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का अनुसरण करे। मेरी बात सुन ले। उसकी बुद्धिमत्ता, उसका संयम और उसके प्रेम ने यमराज को प्रभावित कर दिया। उन्होंने उसे एक एक करके वरदान देना शुरू किया। ससुर की आंखों का प्रकाश, राज्य की समृद्धि और कई शुभ आशीर्वाद। सावित्री हर वरदान को इस तरह मांगती रही कि उसका संबंध सत्यवान के जीवन से जुड़ जाए। अंत में यमराज मुस्कुरा उठे और बोले, सावित्री, तुम निष्ठा और धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण हो। मैं तुम्हें अंतिम वरदान देता हूँ, तुम्हारे पति सत्यवान को जीवन दान। यमराज अदृश्य हो गए और सत्यवान की आंखें खुल गईं। वह फिर से जीवित था। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों हाथों में हाथ डालकर अपने घर लौट आए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निष्ठा और संयम सबसे बड़े संकटों को भी जीत सकता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।